जहांगीर। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 3 नवंबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरे के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। तो जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी, ये क्या है? एक आत्मकथा है और इसे शुरू की लिखना, ये किताब है जो कि एक आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की। तो इसको लिखना शुरू किए थे जहांगीर ने, पर इसे ख़त्म किया था मोतबिंद खां ने। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। जहांगीर का बड़ा पुत्र खुसरो, उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह किया। कब किया? 1606 में। कहाँ पे किया? जालंधर के निकट भैरावल नामक स्थान पर। इसमें खुसरो पराजित हुआ और उसे पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया और इस पर अधिकार हुआ शाह अब्बास का। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा थे। नूरजहां कौन थी? वह ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। उनका असली नाम मेहरुन्निसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली बेग को शेर अफगान की उपाधि दी थी। तो नूरजहां, जिसका असली नाम मेहरुन्निसा था, वो मिर्जा गयास का पुत्री थी, जो कि ईरान में रहते थे, और नूरजहां की शादी हुई थी अली कुली बेग से। और अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो जहांगीर ने। क्यों प्रदान की थी? क्योंकि उन्होंने एक शेर को मारा था। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। तब तक हम नूरजहां के बारे में इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि वो उसकी एंट्री यहाँ पे होने वाली है। तो मेहरुन्निसा के जो हस्बैंड थे शेर अफगान, उनकी मृत्यु होने के बाद वो
अकबर की विधवा यानी कि अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त होती है मेहरुन्निसा अपने हस्बैंड के मरने के बाद। सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज त्यौहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 को उससे विवाह किया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। तो आप समझ में आया नूरजहां के बारे में हम इतना क्यों बात कर रहे थे, क्योंकि उसकी एंट्री यहाँ पे जहांगीर की वाइफ के रूप में हो रही है, तो मुग़ल साम्राज्य की एक इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व के रूप में हो रही है। तो नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर से विवाह के पश्चात उसका नाम नूरमहल और नूरजहां हुआ। तो नूरजहां जो है उसका असली नाम मेहरुन्निसा था और वो उसकी जो पहली शादी थी अलीकुल बेग से हुई थी। वो गयास बेग की पुत्री थी। उसके बाद वह अलीकुल बेग की वाइफ बनी। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अलीकुल बेग को शेर अफगान की उपाधि दी थी। जब शेर अफगान की मौत हुई 1607 में, उसके बाद उसका अपॉइंटमेंट होता है अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा के लिए। और जब वो वहाँ पे काम करती है, सलीमा बेगम की सेवा में रहती है, उसी दौरान नौरोज़ त्यौहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को जहांगीर देखते हैं और उन्हें वो काफ़ी पसंद हो जाती है। फिर उससे शादी करते हैं 1611 में। उसके बाद उसका उपाधि मतलब नया नाम मिलता है नूरजहां और नूरमहल। तो अब तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्मान उद दौला की उपाधि दी। ये गियास बेग है मेहरुन्निसा के फादर, और जहांगीर ने अपने उस ससुर को शाही दीवान बनाया और उसे उपाधि दिया इत्मान उद दौला। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र सहरवर के साथ हुई। तो मेहरुन्निसा की जो फर्स्ट मैरिज से डॉटर है उसका नाम है लाडली बेगम, और इसका शादी होता है जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ। नूरजहां की माँ असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां एवं उनके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। ये खुसरो ही है जो एक बार विद्रोह किया था जहांगीर के विरुद्ध। 7 नवंबर 16 तो उनके कितने पुत्र थे? 5। खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। 7 नवंबर 1627 को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन। जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिरुज्जमा की उपाधि की प्रदान की थी। कहा जाता है कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में जब हम अकबर के बारे में पढ़ रहे थे, तब हम पढ़े थे कि
अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इत्माद-उद-दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितृदुरा नामक जड़ाऊ का काम हुआ था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या किसी जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर यदि किसी एक ने चेहरे आँख किसी एक चित्रकार ने और भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। इसका मतलब है कि जहांगीर को चित्रकला का बहुत अच्छा बोध था। उनका कहना था कि जो कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वो किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर यदि किसी एक ने चेहरे, किसी ने आँख और किसी चित्रकार ने भौं बनाई हो, तो मैं यह भी बता सकता हूँ कि आँख किसने बनाई और भौं किसने बनाई। तो क्लियर है अब तक। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। So that's all for today. Thank you.